नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा शो जो हम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपके तमाम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर कर सकें और मदद कर सकें आपके सपनों को पूरा करने में। तो आप भी अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, अपने गोल्स रिलेटेड क्वेश्चंस, अपने फ्यूचर रिलेटेड सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAwazYourMoney लिखकर भी अपने सवाल आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो यह तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। शो लाइव भी आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अगर आप घर पर या टीवी के सामने नहीं हैं। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ फिनसेफ इंडिया के फाउंडर और डायरेक्टर मृन अग्रवाल मौजूद हैं। मृन, नमस्कार, स्वागत है आपका। मृन से हम आपकी क्वेरीज लेंगे, उससे पहले बातचीत करते हैं TER के बारे में, यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो सेबी का जो TER का प्रस्ताव है, अगर ये लागू होता है तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मृन, वेलकम टू CNBC आवाज। तो पहले तो ये बताइए, आखिरकार ये TER टोटल एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, और अगर ये लागू होता है तो आम इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा, या फिर क्या मायने हैं इन्वेस्टर्स के लिए इसके? आपको आवाज आ रही है मृन? मेरे ख्याल से मृन तक ऑडियो शायद नहीं जा रहा है, ऑल्दो वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मृन, आपको ऑडियो आ रही है? अभी आ रही है आवाज। ओके। तो मृन, हम बात कर रहे हैं क्वेरीज लेने से पहले टोटल एक्सपेंस रेशियो की। सेबी ने जो प्रस्ताव दिया है, तो समझना चाहेंगे कि टोटल एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, अगर ये लागू होगा तो कैसे फायदा पहुंचाएगा इन्वेस्टर्स को? तो नमस्ते दीपाली। एंड टोटल एक्सपेंस रेशियो जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो चार्जेस मिलाकर इसको टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब जो नया प्रस्ताव आया है वो ये है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसमें 2-3 चीजें जो थी वो उसके बाहर थी, जैसे फॉर एग्जांपल GST, या अगर जब म्यूचुअल फंड्स को ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रोकरेज कॉस्ट, ये सब इसके बाहर में था। 3-4 चीजें ऐसी थी जो इसके आइटम्स ऐसे थे जो इसके बाहर में थे। अब जो प्रस्ताव आया है वो ये है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द चार्जेस एंड ऑल द टैक्सेस। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो TER होगा, अभी तक अगर हम देखते हैं तो ये स्कीम लेवल पर होता था, बट अब ये जो होगा ये AMC लेवल पर होगा। इसका मतलब ये है कि AMC के AUM के हिसाब से ये एक्सपेंस रेशियो लगाया जाएगा, एंड नॉट बेस्ड ऑन द स्कीम AUM। तो इसमें जो है काफी फर्क आने वाला है, क्योंकि अब तक जैसा था, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 500 करोड़ का 2.25% था, बट अगर हम अब देखते हैं जो प्रपोज्ड है वो ये है कि अप टू 2500 करोड़ इट्स गोइंग टू बी 2.55%, एंड दिस इज इन द रेगुलर प्लान। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे AUM बढ़ता है वैसे वैसे TER जो है वो घटता जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख करोड़ के ऊपर AUM है तो उस पर 1.3% करीब लगता है। सेम चीज हुई है नॉन इक्विटी फंड्स में भी, जिसमें 1.2% कर दिया गया है, और ये भी घटता रहता है। और बेसिकली ये ही बोला है कि जो भी है सभी कुछ ये TER के अंदर ही होना है। तो एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी इधर, कि अगर हम एक फंड लें 500 करोड़ से कम का फॉर एग्जांपल, तो उसका बेस TER 2.25% था, और उसके ऊपर जो दूसरे कॉस्ट लगा लोगों पर सब 2.78% पड़ रहा था। तो ये जो 2.78% है ये अब 2.55% पड़ेगा। तो ये प्रस्ताव है, और इससे बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर रहेगा क्योंकि कॉस्ट नीचे आएंगे। ओके, चलिए, तो ट्रांसपेरेंसी प्लस कॉस्ट दोनों होगी कम, और इसके मायने यहाँ पर मृन ने समझाए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। रवि, पहले कॉलर बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड है। रवि, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग। मैम मैं इससे पहले भी आप लोगों से बात किया हूँ, अभी दोबारा से पोर्टफोलियो पर रिव्यू चाह रहा था। ये मेरा 30,000 का SIP अभी चल रहा है,
एंड इसमें 20 साल में 5 करोड़ का टारगेट है मैम। एंड तो पोर्टफोलियो अभी कैसा है वो एक बार पता करने चाह रहा था। दूसरा, ये एक्सिस ब्लू चिप को रखे या हटा दे? ओके, ठीक है। तो आपके फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है रवि, प्लीज बताइए। 8,51,000। ओके, 8.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 30,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। 20 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट। फंड्स में क्विकली बता दो, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000 ईच, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 8,000 ईच, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 5,000 ईच, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 3,000 ईच, और साथ ही एक्सिस ब्लू चिप में 2,000 और साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा में 4,000। तो क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर मृन? तो सबसे पहले तो मैं आपकी दाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप अपने सैलरी का एक अच्छा हिस्सा, करीब 40% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत कम लोग एक्चुअली 40% इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी दाद देना चाहूंगी कि आप ये कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपका लक्ष्य है 5 करोड़ का। तो अगर हम देखते हैं ये जो 30,000 आप 20 साल के लिए डालेंगे तो करीब इसका बन जाएगा 3 करोड़, अज्यूमिंग 12% रिटर्न पर एनम। अब आपके पास मैंने देखा 6 से 7 फंड हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2 से 3 थीम चूज कर लेनी चाहिए। थीम का मतलब ये है कि लेट्स से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, राइट। इन एनी केस मैं थीमेटिक और सेक्टर फंड्स रेकमेंड नहीं करती हूँ, बट जैसे कि मैं आपके पोर्टफोलियो में देख रही हूँ कि आपके पास एक्सिस ब्लू चिप भी है, आपके पास निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, आपने बेसिकली हर एक कैटेगरी में फंड इन्वेस्ट किया है। आई फील इतनी सारी आपको जरूरत नहीं है। तो लाइक आई फील पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज गुड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इज गुड, एचडीएफसी मिड कैप इज गुड। बाकी का आई फील कि आपको 3-4 फंड देखकर जो ब्लू चिप कैटेगरी है, लार्ज कैप कैटेगरी है, उसमें जनरली एक्टिव फंड्स का आउट परफॉर्मेंस होना बहुत मुश्किल है। एंड आई रियली फील कि आपको एक इंडेक्स फंड उसमें डाल देना चाहिए। तो थोड़ा सा ये बदलाव आप ला सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप एटलीस्ट एक्यूमुलेट कर सकेंगे इन 20 इयर्स। बाकी थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं कि आप ब्लू चिप मल्टी कैप फंड से आपको निकलने की सलाह है, इंडेक्स फंड में आपको निवेश करना है। तो मृन, अगर आप थोड़ा और डिटेल्स में जवाब दे पाएंगे तो इनको मदद मिल जाएगी। अगर इनको इंडेक्स फंड ऑप्ट करना है पोर्टफोलियो में तो कौन सा फंड आप रेकमेंड करेंगी? दूसरी बात जो आपने कहा है कि मल्टी कैप और ब्लू चिप से निकलने की सलाह है, तो इसका मतलब एक्सिस ब्लू चिप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप इन दोनों से एग्जिट कर लेंगे? बिल्कुल। और मैं सजेस्ट करूंगी निफ्टी 50 का आप आईसीआईसीआई देख सकते हैं, यूटीआई भी देख सकते हैं, एचडीएफसी भी देख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी फंड चूज कर सकते हैं, इंडेक्स फंड। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। हार्दिक यादव गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हार्दिक नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने आपको अपने फंड्स बता दिए हैं। 15,000 की रनिंग एसआईपी है और 30 इयर्स का गोल है। तो जो मेरा फंड सिलेक्शन है, स्मॉल कैप, मिड कैप, वो लार्ज कैप में किया है, वो फंड सिलेक्शन परफेक्ट है कि कोई उसमें चेंजेस करने की जरूरत है? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा जो एनपीएस में मेरा इन्वेस्टमेंट जाता है हर महीने करीबन 14,000 अराउंड, मेरा और एम्प्लॉयर का मिला के। तो वो एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड स्कीम में जा रहा है, तो वो स्कीम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाए तो ये स्कीम चेंज करनी चाहिए कि एसबीआई पेंशन फंड वाली रखनी चाहिए? ओके, चलिए तो पूछ लेते हैं। 15,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, 7 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू है। एनपीएस के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करें ना करें। पोर्टफोलियो में इनका बता देती हूँ क्विकली। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 2,000, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपए महीना, एक्सिस स्मॉल कैप में 4,000 रुपए महीना और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में 1,000, एसबीआई लार्ज मिड कैप में 1,500 रुपए महीना और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में ये 1,500 के आसपास का इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, इनके पोर्टफोलियो को लेकर और इनके एनपीएस पर सजेशन को लेकर? तो एनपीएस तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि मैं एसबीआई में कंटिन्यू करूं या मैं दूसरा पेंशन फंड मैनेजर चुनूं। आई थिंक एसबीआई हैज गॉट गुड परफॉर्मेंस। आप एसबीआई पेंशन फंड के साथ ही रह सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको पेंशन फंड मैनेजर बदलने की जरूरत है।
दूसरा, अब आपके फंड्स के बारे में बात करते हैं। तो एक तो जैसे कि आपने कहा कि आपको 15,000 ग्रो करना है 30 साल में करीब 6.5 करोड़। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 5.5 तक तो हो ही जाएगा अगर हम 12% रिटर्न लें। थोड़ा सा आई फील कि अगेन आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड्स हैं। देखिए मैं क्या देख रही हूँ ज्यादातर आजकल की इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में करीब 8 से 9 फंड रहते हैं और वो हर कैटेगरी में एक एक इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। बट एक्चुअली ना ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और इसमें क्या होता है ना कि काफी ओवरलैप ऑफ स्टॉक्स भी हो जाता है। दूसरी बात मैं देख रही हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में 3 फंड एक ही फंड हाउस से हैं, तो इसमें क्या होता है, देयर इज चांसेस ऑफ ओवरलैप ऑफ स्टॉक्स। एंड द अदर इश्यू इज कि जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी आपको सिमिलर ही मिलेगा, राइट। सो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगेन कि आप आई वुड से कि सिंस आपका लक्ष्य काफी दूर है, 30 साल का लक्ष्य है, ज्यादा आप एलोकेट करें स्मॉल कैप और मिड कैप में। ये ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, बट सिंस आपका 30 इयर्स का टाइम फ्रेम है तो उस टाइम फ्रेम में जो बढ़ोतरी होगी वो सबसे ज्यादा इसमें होने की आशंका है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में आपको फोकस करना चाहिए। इसमें जो आपने ये दिस फोकस्ड एंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, आई डोंट फील कि ये सब कैटेगरीज कुछ वर्थ हैं, सो आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निप्पॉन ग्रोथ फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग फ्लेक्सी कैप, ये ठीक है। बाकी का आई विल से कि आप एक इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि इन एनी केस आप ये फोकस फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड हैव अ लार्ज कैप फोकस इन एनी केस। ओके, चलिए, तो आपको सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर और उनको आप इम्प्लाई कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, अपने पोर्टफोलियो पर, और इन्वेस्टेड रहिए। महक पांडे कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। महक नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो नमस्ते सेंड किया है, उसका रिव्यू करना है और 5,000 रुपया लगाना है, तो क्या इन फंड में लगाएं या फिर और किसी में? 15 इयर्स का ही है, 2 करोड़ का गोल है। और ओके, तो महक की 26,000 की SIP चल रही है, आप 5,000 और बढ़ाना चाहती हैं इस SIP में, करेक्ट? जी जी जी। ओके, तो यानी 31,000 रुपए की आपकी SIP हो जाएगी महीने की। जो डिटेल्स इन्होंने हमसे प्रायर शेयर की थी उसके बेसिस पे मृन 2.5 लाख के इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट। पोर्टफोलियो में इनका बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, इन 5 फंड्स में तो ये 2-2 हजार रुपए महीना डाल रही हैं। HDFC फोकस 30 में 5,000 रुपए महीना है, SBI कॉन्ट्रा में 3,000 रुपए महीना और ICICI प्रो लार्ज मिड कैप और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 4-4 हजार रुपए महीने की इनकी इन्वेस्टमेंट है। बताइए इनके लिए सजेशन इनके पोर्टफोलियो को लेकर, प्लस 5,000 का एडिशनल एलोकेशन कहाँ करें, समझाएं। हाँ, तो अगेन वेरी गुड कि ये कम उम्र में ही इन्होंने SIP शुरू की है और ये SIP और बढ़ाना चाह रही हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जैसे कि मैंने प्रीवियस कॉलर के लिए भी बोला था, जो आपके पहले के जो 5 फंड हैं, आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया है, अच्छा किया है। निफ्टी इंडेक्स ऑफ कोर्स ग्रेट ऑप्शन, पराग पारिक माय फेवरेट फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप अगेन अ वेरी गुड फंड, एक्सिस स्मॉल कैप वेरी गुड फंड। बट आपके बाकी के जो 4 फंड हैं, अगेन आई फील कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, फोकस 30, मल्टी कैप, आई फील दैट इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, आपका 15 साल का लक्ष्य है। If you believe in the India story, then I think just a pure index fund itself will do it for you at a cheaper cost. So I would have the same suggestion that keep the 5 funds and maybe have an index fund, which is ICICI Nifty 50 index fund. And maybe जो आपको एडिशनल जो भी इनको आपको इन्वेस्ट करना है, या अगर आप अपना पोर्टफोलियो बदलती हैं, जो मैंने दूसरे फंड्स बोले हैं एग्जिट करने के लिए, अगर आप वो पोर्टफोलियो बदलती हैं तो जो भी अमाउंट आ रहा है आप इन 5-6 फंड्स में ही एलोकेट कीजिए और इसी में ही बने रहिए। आप फंड्स मत बदलिए या आप दूसरा फंड खोजने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो यानी मृन के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। ICICI प्रो लार्ज मिड कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, HDFC फोकस 30, SBI कॉन्ट्रा, इन फंड से आप निकल सकते हैं।
बाकी फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 31,000 की आप SIP करने के लिए तैयार हैं। आप अगर 50,000 की SIPs करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो, आप अपना एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, अपना गोल आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और कॉलर से कनेक्ट करेंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मृन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और कॉलर्स से बातचीत करते हैं। और अमितेश हैं मुंबई से हमारे साथ, इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 90,000 की इनकी SIP फिलहाल चल रही है और इनका 10 ईयर्स में 10 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल इनके फंड अगर मैं बताऊं तो इनके पास बंधन स्टर्लिंग वैल्यू ये फंड इनके पास एक मौजूद है। इसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड इनके पास है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप कंपनीज फंड है। HDFC बैलेंस एडवांटेज, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, इनफैक्ट काफी लंबा पोर्टफोलियो है और सारी डिटेल्स मृन आपके पास हैं। तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए इस पोर्टफोलियो को लेकर। तो सबसे पहले तो 90,000 बहुत अच्छा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, बट फिर भी ये 10 करोड़ तक नहीं बन सकता है। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, आपके फंड पोर्टफोलियो में 10 से ज्यादा फंड हैं, तो 10 से ज्यादा फंड के मतलब और अगेन यही है कि सेम फंड हाउस के आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे चूज किया है। एंड आई सी, सो सर्टेनली आई विल से द सेम थिंग कि एक तो इट्स ओवर डाइवर्सिफिकेशन। इतने सारे फंड्स को एक्चुअली ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल रहता है और आई वुड नॉट सजेस्ट। आई नो कभी कभी लगता है कि ये हम अमाउंट ज्यादा डाल रहे हैं तो अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट कर लें ज्यादा फंड्स में, बट एक्चुअली इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सो माय रिकमेंडेशन वुड बी द सेम कि choose 5 to 6 funds, right? And be very clear about कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। ये हम हर कैटेगरी में ट्राई कर रहे हैं या हम कुछ नए फंड हाउसेस ट्राई कर रहे हैं। that's the other thing. Of course, मैं हर समय बोलती हूँ कि NFOs are not worth it. You should look at fund house performance before investing. So I will say कि एक तो आपको 5 फंड रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। एंड सिंस आपका लक्ष्य ज्यादा है और अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ज्यादा अमाउंट स्मॉल कैप और मिड कैप में डालिए। और इसमें स्मॉल कैप में ऑलरेडी आपके पास निपॉन और SBI है जो बहुत बढ़िया फंड है। आपके पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी भी है, आपके पास एक्सिस मिड कैप फंड भी है। ये सभी बहुत अच्छे फंड हैं, तो इनमें ही बने रहिए। बाकी के जो फंड्स हैं, स्पेशली अगर हम लार्ज कैप फंड्स के बारे में बात करते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में 2-3 फंड में देख रही हूं, अगर हम लार्ज कैप फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर जो डेटा है लॉन्ग टर्म डेटा जो है दैट शोज दैट मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप फंड्स आर अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क, सो यू आर बेटर ऑफ जस्ट हैविंग एन इंडेक्स फंड इंस्टेड ऑफ दोज फंड्स। तो इसमें मेरी सलाह रहेगी कि आप ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रख लीजिए। तो जो 5 फंड हैं, इतना ही काफी है आपके पोर्टफोलियो में और इसी में आप एलोकेट कीजिए। ओके, ठीक है। एक और सवाल लेंगे और ये सवाल हमें भेजा है साजिद खान ने। इनका सवाल है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। ये जानना चाहते हैं कि कब कैसे शुरुआत करनी चाहिए, अगर 15 इयर्स का होराइजन हो तो क्या आउटलुक लेकर चलें, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें। तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो तमाम बारीकियां भी समझना चाहते हैं और साथ ही साथ फंड चॉइसेस भी। बताइए। तो सबसे पहले ये अच्छा है कि आपके पास एक लक्ष्य है, राइट? क्योंकि ज्यादातर ऐसे होता है कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, सरप्लस है, हमें इन्वेस्ट करना है, बट आपके पास सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि यू वेरी क्लियर कि ये मेरा गोल है जिसके लिए मुझे पैसे लगाने हैं। तो सिंस आपको मालूम है कि आपको 15 साल के बाद पैसे चाहिए, एक्चुअली जो बहुत जरूरी होता है ना कि बस एक गोल होना जरूरी नहीं होता है, उसके लिए यू ऑल्सो नीड टू नो कि उसके लिए राइट अमाउंट हम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? तो बहुत सारे गोल कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिसके जरिए आप पहले तो ये पता कीजिए कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए एंड व्हाट दिस हेल्प्स इज इन जस्ट इंश्योरिंग दैट यू बेसिकली रीच द गोल। दूसरी बात, जो ये कैलकुलेटर्स हैं वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस पर बताते हैं आपको, राइट? सो सबसे पहली बात तो आप एक गोल कैलकुलेटर एक्सेस कर लीजिए इंटरनेट में और फिगर आउट कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट?
अब बात रही कि हम कहाँ निवेश करें, राइट? सो कहाँ निवेश करें, सिंस आपका 15 साल का लक्ष्य है, ऑफ कोर्स आप इक्विटी में, मेरे लिए बहुत आसान है कहना कि आप सारा अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही डाल दीजिए, बट आपको ये सोचना है कि मुझे कितना रिस्क लेना है। मुझे, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो जरूर इक्विटी फंड में डालिए। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स एग्रेसिव हाइब्रिड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन की कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं। अब तीसरी बात रही कौन से फंड में हम जाएं, तो सर्टेनली इंडेक्स फंड तो सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगेन ICICI, UTI, HDFC, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप थोड़े से मिड कैप फंड जरूर रखिए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जैसे कि मैंने दूसरे कॉलर्स को भी कहा। इसमें माय सजेशन अगेन वुड बी कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड, मेरे मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, लुक एट सम फंड्स लाइक दीज एज वेल। तो ये अच्छी तरीके से आपके लिए बैलेंस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके पोर्टफोलियो को लेकर और उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए, जाते जाते अमृन क्विकली अपने टॉप 4 फंड्स बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या चॉइसेस हैं आपकी। तो ऑफकोर्स जैसे मैं रिपीट की वही फंड्स के नाम में ले रही हूँ। इंडेक्स फंड में ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख, मिड कैप फंड में कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड स्मॉल कैप में SBI स्मॉल कैप। ओके, थैंक यू अमृन आने के लिए शो में और अपने पिक्स, अपने रिकमेंडेशंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक, उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।